अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी का जो है वो टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस सेक्टर के जो मेन स्क्रिप्ट हैं जो कि मार्केट के अंदर जिनके अंदर वॉल्यूम्स वगैरह आ रहे होते हैं और रैली भी अच्छी बन रही होती है, तो उन तमाम शेयर को जो आज की वीडियो के अंदर बारी बारी से मैं डिस्कस करूँगा और उनके अंदर हम देखेंगे कि आया कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि जिसके अंदर हम ट्रेडिंग कर सकें, या फिर अगर हमने इन शेयर के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो आने वाले दिनों में हमने किन लेवल्स के ऊपर इनके अंदर जो है एंट्री या फिर एग्जिट प्लान करना है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके। तो जो पहला स्क्रिप्ट है इस सेक्टर का, तो देखिए वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहला जो स्क्रिप्ट है इस सेक्टर का वो है सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड को अगर हम देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मूव कर रहा है, वो इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये किसी भी टेक्निकल्स को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ये अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, तो जिसके अंदर इसकी सपोर्ट जो है वो तकरीबन 8.5 रुपये के ऊपर है और रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 11.5 रुपये के ऊपर है। तो अगर आपने इसके अंदर काम करना है तो कोशिश करें 8.5 रुपये के लगभग अगर आपको इसकी प्राइसेस मिल जाएं तो फिर आप इसके अंदर एंट्री वगैरह कर सकते हैं। आफ्टर एंट्री आपने फिर इसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए लेके होल्ड करना है, जिसके टारगेट फिर ऊपर 11.5 रुपये के होंगे। तो वहाँ के ऊपर जब ये दोबारा जाएगा तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो दोबारा से कर सकते हैं। उससे पहले जो आप इसके अंदर एंट्री वगैरह ना लें, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है स्टक हो सकती है। और जिस तरह की मार्केट की सिचुएशन है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो स्टक होगी, साथ में जो आपको लॉसेस भी जो है वो फेस करना पड़ सकते हैं। सुई सदर्न गैस कंपनी के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास इस सेक्टर का वो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की अगर ट्रेंड की बात करूं तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर रिसेंटली दाखिल हुआ था, जहां के ऊपर अगर हम देखें तो इसने तकरीबन 115-16 रुपये के लगभग जो है अपना ब्रेकआउट किया था। तो ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस इसके ऊपर चली गई थी, फिर प्राइसेस इसकी दोबारा नीचे आई थी। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है इसमें तकरीबन 115-120 की रेंज के अंदर इसके अंदर जो है बाइंग बनती थी। आफ्टर बाइंग जो तकरीबन 130 रुपये के लगभग इसके जो है टारगेट बनते थे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी जब इसके अंदर बनी थी तो ये अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने ट्रेडिंग करवाई भी थी 3 जुलाई को, इसके अंदर तकरीबन 115 से 119 रुपये की रेंज के अंदर मैंने बाइंग करवाई थी। आफ्टर बाइंग 130 रुपये का इसके अंदर टारगेट था, जो कि 27 जुलाई को इसने अचीव कर लिया था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इस कैंडल के अंदर एग्जैक्टली आके इसने अपने जो टारगेट थे वो अचीव कर लिए थे। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए हमारे पास, तो पीएसओ के अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो पीएसओ जो है अभी भी देखें अपने अप ट्रेंड के अंदर ही है। अभी तक इसने ऐसा कोई डाउन ट्रेंड की जो है कन्फर्मेशन नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि ये एक डिप नीचे ले। डिप ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये नीचे ले, देखें इसने यहाँ के ऊपर एक गैप क्रिएट किया था। तो यहाँ के ऊपर जो है प्राइसेस स्ट्रेट वे ऊपर अपने अपर कैप के ऊपर ओपन हुई थी और उधर ही उन्होंने जो क्लोजिंग दी थी। तो जब इस तरह का एक गैप क्रिएट हो जाता है तो मार्केट कोशिश करती है कि प्राइसेस अगर गैप के साथ ऊपर गई हैं तो फिर प्राइसेस नीचे गिरें और उस गैप को फिल करें, और अगर इसी तरह की प्राइसेस नीचे गिरती हैं गैप के साथ तो फिर प्राइसेस ऊपर की तरफ उठती हैं और फिर उस गैप को फिल करके दोबारा नीचे की तरफ गिरती हैं। तो इस केस के अंदर अगर हम देखें तो उसने ये एक डाउन साइड के ऊपर जो है एक गैप क्रिएट किया हुआ है। तो गैप की जो रेंज है वो हमारे पास तकरीबन 112 रुपये से लेकर तो वो लो जो है उसका तकरीबन 116 रुपये का, तो ये तकरीबन 4 रुपये की रेंज है जिसके अंदर इसने जो है गैप क्रिएट किया था। तो प्राइसेस अभी नीचे जो है डिप ले सकती हैं और इस गैप को जो है वो क्लोज़ करने के लिए नीचे आ सकती हैं। तो आपने एहतियात से काम करना है। तो इन केस ये जो है अगर इसकी प्राइसेस नीचे तकरीबन 112 से 116 की रेंज के अंदर आएँ तो वहाँ के ऊपर जो वो आपने फिर जो है वो इसके अंदर जो वो देख लेना है, क्योंकि फिर वहाँ अगर वहाँ के ऊपर प्राइसेस आती हैं तो अगर आपने इसके अंदर एंट्री नहीं ली हुई तो फिर वहाँ के ऊपर आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर जो बाइंग जो वो प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ के ऊपर अभी जब रिसेंट लेवल्स के ऊपर जिनके ऊपर ये खड़ा है तो अभी ये जो है अपने किसी भी प्रॉपर ट्रेंड के अंदर नहीं है। तो यहाँ से आपको बता दिया लेवल नीचे तकरीबन 112 से 116 रुपये का लेवल इसके अंदर एक्सपोज है, वहाँ तक ये जो है डिप ले सकता है। तो जब वहाँ के ऊपर प्राइसेस आएँ तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर अपनी बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं।
पीएसओ के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एसएनजीपी सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड। एसएनजीपी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी रिसेंटली जो पहले तकरीबन काफ़ी अर्सा ये जो कंसोलिडेट करता रहा, ये इसकी कंसोलिडेशन जोन था। तो यहाँ के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट लेवल तकरीबन इसके 44 के लगभग बनते थे। यहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी, जिसके बाद इसके जो टारगेट थे वो तकरीबन 48 रुपीज़ के थे। जब इसके अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी मिली थी उस वक्त अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने इसके अंदर बाइंग भी करवाई थी। 10 जुलाई को अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर 42 से लेकर 44 की रेंज के अंदर मैंने बाई का सिग्नल दिया था, जिसके टारगेट थे 48 रुपीज़ के। ये 1 अगस्त को आके इसने अल्हम्दुलिल्लाह जो फाइनल टारगेट था इसके अंदर 48 रुपीज़ का वो इसने अचीव कर लिया था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो बिल्कुल बॉटम से जैसे इसने ये अपनी रैली अप साइड के ऊपर स्टार्ट की तो बॉटम के ऊपर हमने इसके अंदर बाइंग की थी, और बिल्कुल एग्जैक्टली 48 का लेवल अगर हम देखें तो बिल्कुल टॉप के ऊपर हमने इसके अंदर सेलिंग की थी। और उसके बाद अगर हम इसकी प्राइसेस को देखें तो दोबारा प्राइसेस 45 रुपीज़ के ऊपर जब वो आ चुकी हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, देखें एक तो लेवल है इसके पास जो सपोर्ट का लेवल है वो तकरीबन 44 के लगभग बनता है। तो यहाँ से भी आके ऊपर जो है, यहाँ के ऊपर भी आके इसकी प्राइसेस के अंदर एक अप साइड के ऊपर जो है वो जो है बाउंस बैक आ सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो इंट्राडे वगैरह के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं तो उन्हें डेफिनेटली इन लेवल्स के ऊपर इसको कंसिडर करना चाहिए। तो बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं तो वो जो है इसको देखें, अगर तो यहाँ के ऊपर कोई प्रॉपर जो है सपोर्ट लेता है उसके बाद कन्फर्मेशन देता है कि आप ये अप साइड के ऊपर उठ सकता है तो फिर वो बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज जो वो इन लेवल्स को भी अवॉइड करें, क्योंकि इन केस जिस तरह की अभी मार्केट के अंदर सिचुएशन है तो इसके अंदर जो है पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये नीचे गिरे। और जो इसकी 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रांग सपोर्ट है जो कि तकरीबन इसकी 40 रुपीज़ के लगभग बन रही है, वहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो इन केस अगर फ्यूचर में इसकी 40 रुपीज़ तक प्राइसेस नीचे गिर जाती हैं तो वहाँ के ऊपर आप डेफिनेटली इसके अंदर जो बाइंग जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। एसएनजीपी के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास शेल पाकिस्तान लिमिटेड। शेल पाकिस्तान को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो शेल जो है ये अभी 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर यानी काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक बनी थी। तो तकरीबन 65 से लेकर 70 की रेंज के अंदर इसके अंदर बाइंग बनती थी, जिसके टारगेट थे तकरीबन फर्स्ट टारगेट 100 रुपीज़ का था और सेकंड टारगेट जो था वो तकरीबन 132 रुपीज़ के लगभग था। तो जब ये इन लेवल से उठा था यानी बिल्कुल बॉटम के ऊपर अगर हम देखें तो अभी जो इसने अभी रिसेंट हिस्ट्री में अगर इसका लोएस्ट लेवल आपको बताऊँ तो इसने 67.41 का लगाया था। तो ये तकरीबन मई का मंथ था उस टाइम। तो उस वक्त अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने इसके अंदर बाइंग कॉल भी दी थी, तो बाइंग थी तो अगर देखें तो 25 मई को इसके अंदर 65 से 70 रुपीज़ की रेंज मैंने दी थी कि इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। आफ्टर बाइंग इसके अंदर 2 टारगेट दिए थे, फर्स्ट टारगेट 100 रुपीज़ का था, सेकंड टारगेट 130 रुपीज़ का था, जो कि 21 जुलाई को आके इसने अचीव कर लिया था। तो अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो जिन लेवल से इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी अगर उन्हीं लेवल से अगर हम अपना टारगेट की बात करें तो तकरीबन इसके अंदर हमें 100% जो वो गेन मिला था। तो ये तकरीबन महीने 1.5 महीने के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें तकरीबन 100% गेन मिला था, यानी पैसे हमारे जो है इसके अंदर डबल हो चुके थे। तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि जिन गुरु हजरात को आप लोग फॉलो कर रहे हैं जहाँ के ऊपर इसके अंदर इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी मौजूद थी कि इसके अंदर आपको 100% जो वो गेन मिल सकता था, यानी बिल्कुल बॉटम के ऊपर ये आ चुका था, वहाँ से इसकी प्राइसेस ने ऊपर ही उठना था। तो वहाँ के ऊपर भी आपने देखा होगा कि आप अव्वल तो किसी ने उन लेवल्स के ऊपर 65 70 100 रुपये से नीचे तो इसके अंदर किसी ने बाइंग करवाई ही नहीं होगी, फिर 100 रुपये से ऊपर ही इसके अंदर करवाई होगी और वो भी 2% 5% इतने ही आपको टारगेट दिए होंगे, वो आपने उसके अंदर 5% का प्रॉफिट बुक करके आप इसमें से निकल गए होंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपने इसके अंदर तकरीबन 100% की जो रैली है वो मिस की है। तो डेफिनेटली जिन्होंने मेरे सिग्नल पे काम किया था उनसे ये अपॉर्चुनिटी जब वो मिस नहीं हुई थी। तो देखिए मार्केट के अंदर जब आप काम करते हैं तो आपने इसी तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनके अंदर आपको 30% गेन मिले, 50% गेन मिले या इस तरह का 100% गेन मिले, इस तरह की अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको आप पिक करेंगे तो फिर ही आप मार्केट के अंदर सस्टेन करेंगे। क्योंकि अगर आपको 100% एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर गेन मिलेगा तो इन केस जैसा कि अभी मार्केट ये तकरीबन जुलाई के अंदर हमने इसके अंदर टारगेट जो है अपने प्रॉफिट जो है वो बुक किए थे, लेकिन अभी अगस्त के अंदर मार्केट जो है एक साइडवेज हो गया है जहाँ के ऊपर मोस्ट ऑफ द यहाँ तो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है और जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके अंदर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो स्टॉप लॉस जो है वो ईजिली जो है ट्रिगर हो जाता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है मार्केट के अंदर तो फिर जब आपने इस तरह के एक बड़े गेन बनाए होते हैं मार्केट के अंदर तो अगर आपके लॉसेस हो भी जाएँ तो उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपका जो इनिशियल कैपिटल होता है
उसके ऊपर आपको 1 रुपये का भी लॉस नहीं हो रहा था। जो आपने मार्केट के अंदर गेन बनाए होते हैं उन्हीं के ऊपर डेंट लग रहा होता है, जो कि थोड़ा उसके अंदर से जो आपका प्रॉफिट जब वो ज़ाया हो जाता है। तो उस चीज़ से आपने नहीं घबराना, आपका जो मेन फोकस है वो यही होना चाहिए, जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी स्टॉक्स के अंदर उसके ऊपर डेंट ना लगे। वो आपका इनिशियल कैपिटल जो है, यानी जो आपका पोर्टफोलियो था, जो आपने स्टार्टिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, उससे प्राइसेस जो है वो नीचे ना गिरे। तो इसी तरह की चेरी पिकिंग होती है, इसी तरह के स्टॉक जो है वो आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं मार्केट के अंदर, तभी आप मार्केट के अंदर सस्टेन करेंगे। नहीं तो मार्केट चलेगी तो आप गेन बनाएंगे, जैसे ही मार्केट रुकेगी या फिर मार्केट साइडवेज जाएगी या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगी, आपके सारे गेन ज़ाया होंगे और आपको जो मार्केट ने आपके अंदर आपको गेन मिले होंगे मार्केट के अंदर वो भी सारे ज़ाया होंगे, और आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो भी मार्केट आपसे जो है वो छीन लेगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आप लोगों को भी मिलती रही, यानी ये तकरीबन 20% का, 50% का या 100% की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये देखें कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन यह कि ये मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को भी मिलती रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर इसी तरह के सिग्नल मैं शेयर करता रहता हूँ, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी उसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। अगर आप इस मंथ के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं अगस्त के अंदर, तो आप इसकी जो है मेंबरशिप पूरे साल की सिर्फ 6,000 जो है वो पे करके पूरे साल की मेंबरशिप आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं है। तो अभी हम अपना इसकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी देखें, तो नेक्स्ट हमने इसके अंदर क्या प्लानिंग करनी है शेल के अंदर। तो देखें शेल के अंदर जब 130 रुपीज़ के टारगेट इसने अचीव किए थे, तो उस वक्त मैंने बोला था कि जिन हजरात ने शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लें। तो उसके बाद अगर हम देखें तो अभी जो है ये दोबारा से अपनी डिप पे क्लियर है, तो अब हम डिप का इसके अंदर वेट करेंगे। तो जो डिप के लेवल है इसके अंदर तकरीबन 108 रुपये से लेकर 127 रुपये की रेंज है। इस रेंज के अंदर जिस भी लेवल के ऊपर कोई हमें कन्फर्मेशन मिलेगी तो फिर हम डेफिनेटली दोबारा इसके अंदर जो वो बाइंग करेंगे। उतनी देर के लिए अभी ये अपनी एक डिप लेयर है, तो आप अगर इस गिरती हुई प्राइसेस के अंदर आप इसके अंदर एंट्री लेंगे तो आपको लॉसेस भी इसके अंदर जब वो फेस करना पड़ सकते हैं। तो अभी इसको अवॉइड करें। जैसे ही इसके अंदर बाइंग की न्यू कन्फर्मेशन मिलेगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो वो मैं शेयर कर दूंगा। शेल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर जो है वो हमारे पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी से जो है वो है हमारे पास अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये काफ़ी अरसे से, अगर इसको मैं आपको टाइम फ्रेम में बताऊँ तो तकरीबन ये जो इसका टाइम फ्रेम है ये 24 जून 2022 से लेकर अभी 2023 अगस्त का भी एंड हो रहा है। तो ये तकरीबन साल सवा साल से जो है एक ही साइडवेज चैनल के अंदर जो है मूव कर रहा है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये अपर वाली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो कि तकरीबन 320 से 325 रुपये का लेवल बन रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट ये नीचे इसकी ट्रेंड लाइन की है, जो कि अगर हम देखें तो वो तकरीबन 300 रुपये के लगभग जो है वो बन रही है। तो इसके अंदर जब यहाँ से ये अगर हम देखें तो यहाँ से जब इसकी प्राइस रिजेक्शन लेके ये नीचे गिरी थी और इन लेवल्स तक आई थी तकरीबन 290 रुपये तक, तो यहाँ के ऊपर आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने बाइंग भी करवाई थी। यहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी सपोर्ट के ऊपर, जिसके टारगेट यहाँ के ऊपर के थे तकरीबन 320-325 रुपये के। तो ये हमने जब इसके अंदर प्राइसेस नीचे गिरी थी तो तकरीबन 292 से 300 की रेंज के अंदर हमने बाइंग की थी। 319 रुपये का इसके अंदर टारगेट था, जो कि इसने 3 जुलाई को जो है वो अचीव कर लिया था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देख लें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाले लेवल्स हैं जो कि 292 रुपये के लेवल्स बन रहे हैं, जहाँ के ऊपर हमने इसके अंदर बाइंग की थी। आफ्टर बाइंग 319 के आई थिंक टारगेट थे, जो कि हमने बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ के ऊपर टॉप के ऊपर हम इसके अंदर सेलिंग करके इसमें से जो है वो निकल चुके थे। तो उसके बाद अभी अगर हम देखें तो प्राइसेस इसकी 317 रुपये के ऊपर आ चुकी हैं, यानी उन्हीं लेवल से रिजेक्शन, यानी जहाँ के ऊपर हमने सेलिंग की थी उनसे अब प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं। प्राइसेस अब दोबारा सपोर्ट की तरफ आ रही हैं। सपोर्ट की बात करूँ तो तकरीबन 300 रुपये के लगभग इसकी सपोर्ट बन रही है। फ्यूचर में अगर इसकी प्राइसेस 300 रुपये के लगभग आ जाए तो फिर डेफिनेटली आप इसके अंदर बाइंग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ के ऊपर आपका रिस्क इसके अंदर कम होगा और जो एक्सपेक्टेड गेन है वो आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो वो मिल सकता है। बाकी जिन हजरात ने इसके अंदर बाइंग अब 320 रुपये से ऊपर की कर ली है तो उन्हें डेफिनेटली इसके अंदर कुछ स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए अपने रिस्क के मुताबिक, ताकि इन केस अगर प्राइसेस ये नीचे गिरें 317 से तो उनके पास कैश अवेलेबल हो और दोबारा 300 रुपये के लगभग इसके अंदर बाइंग करने के वो काबिल हो जाए। तो APL के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है अटक पेट्रोलियम के बाद वो है हमारे पास HTL हाईटेक लुब्रिकेंट।
तो एच को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाई करना है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करनी है। इसकी अगर सपोर्ट की बात करूँ तो तकरीबन 21 रुपये के लगभग इसकी सपोर्ट बन रही है और रेजिस्टेंस जो है तकरीबन 28 रुपये के लगभग बन रही है। तो अगर आपको 21 रुपये के लगभग ये मिल जाता है तो फिर आप डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं, जिसके बाद आप टारगेट इसके अंदर तकरीबन 28 रुपये के रखेंगे। और इनके अलावा ये जो आपको लेवल बताया है तो ये जो दरमियान वाली रेंज है वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि अभी इसकी प्राइस जो है वो 24 रुपये की है। यहाँ से भी इसकी पोटेंशियल मौजूद है क्योंकि एक 50 EMA की सपोर्ट के ऊपर ये मौजूद है। यहाँ से भी ये उठ के दोबारा 28 रुपये के ऊपर जो है वो जा सकता है, यानी 24 से उठ के अगर ये 28 रुपये पे जाता है तो तकरीबन 17% का जो गेन बनता है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप इसको 24 रुपये पे ख़रीद लेते हैं तो जैसा कि अगर हम देखें तो यहाँ पे सपोर्ट पे ये आया था, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर वहाँ से ये नीचे गिरा तो 28 ये यहाँ से अगर देखें 21 रुपये से ये उठा 28 रुपये पे गया, 28 रुपये से ये जब गिरा नीचे तो फिर दोबारा ये 21 रुपये के लेवल के ऊपर आया। उसके बाद ये दोबारा उठा 28 रुपये पे गया। तो अभी जो टेक्निकल्स हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये दोबारा 21 रुपये के ऊपर आ सकता है। तो वही जो आपको बता रहा हूँ कि आप ये 24 पे खरीदेंगे 28 पे मैं बेचूंगा, तो यहाँ पे अगर आप 24 पे खरीदते हैं तो ये अगर इन केस 20 या 21 रुपये तक ये नीचे गिरता है तो आपको इसके अंदर 10 से 15% का जो वो लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो इतना बड़ा रिस्क लेने से बेहतर है कि आप इसको अवॉइड करें, कैश अपना बचा के रखें। अगर इसके अंदर फ्यूचर के अंदर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, प्राइसेस इसके नीचे गिर जाती हैं 21 रुपये तक, तो फिर डेफिनेटली आप वहाँ के ऊपर बाइंग करेंगे। वहाँ के ऊपर आपको अगर आप फिर बताऊँ तो फिर जो आपको इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन मिलेगा तो वो तकरीबन 30% से ज़ायद का आपको एक्सपेक्टेड गेन मिलेगा। और जो है लॉसेस के चांसेस वो बिल्कुल मिनिमम से इसके होंगे, तकरीबन 5% से भी कम के। तो इस तरह की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ आप फाइंड किया करें। तो ये जो आपको लेवल्स बताता हूँ उन लेवल्स के ऊपर आप अगर ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा नहीं भी होता और आपकी ट्रेड जो है वो फेल हो जाती है तो आपको बड़े लॉसेस जो है वो फेस नहीं करना पड़ सकता है। जैसा कि इस शेयर के अंदर भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप 21 रुपये के ऊपर बाइंग करें। 21 रुपये के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं, इनके प्राइसेस नीचे गिरती हैं, आप 19 रुपये पे बेच के इसमें से निकल भी जाते हैं ना तो फिर भी आपको 2 रुपये का लॉस होगा। लेकिन अगर आप विदाउट रिसर्च आप इसको 24 रुपये के ऊपर ख़रीदते हैं और 19 रुपये के ऊपर आप बेचते हैं इसको जाके, तो फिर जो है आपको तकरीबन 5 रुपये का लॉस होगा। यानी जितना हम लॉस टेक्निकल बेसिस के ऊपर देखें, टेक्निकल्स के ऊपर भी 100% जो वो नहीं होती कि आप 100% जो उनके ऊपर रिलाई कर लें। टेक्निकल्स हमें सपोर्ट करते हैं। एक तो हमें बाइंग सेलिंग के रेंजेस मिल जाती हैं कि इन रेंजेस के ऊपर हमने बाइंग करनी है, और जब हम टेक्निकल्स को फॉलो करके बाइंग या सेलिंग कर रहे होते हैं तो उस केसेस के अंदर फिर जब हमें लॉसेस होती हैं, इनकेस अगर ट्रेड फेल हो जाए तो लॉसेस इतने बड़े नहीं होते जो कि स्पेकुलेटिव जो ट्रेडर्स हैं, यानी जो कि विदाउट एनी रिसर्च काम कर रहे होते हैं, जितने उनके लॉसेस होते हैं उतने लॉसेस नहीं होते। और फिर जब गेंस मिलते हैं मार्केट के अंदर तो फिर उनसे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा गेंस भी हमें मिलते हैं जब हम टेक्निकल्स के ऊपर जो है वो मार्केट के अंदर काम करते हैं। HTL के बाद जो लेवल्स इसके बता दिए, कोशिश करें 21 रुपये के ऊपर प्राइसेस मिले तो फिर ही आप इसके अंदर एंट्री करें ताकि आपका रिस्क जो है वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ ना हो। HTL के बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हस्कोल पेट्रोलियम। हस्कोल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो हस्कोल जो है इसके अंदर कोई भी ट्रेंड नहीं है, ये ट्रैप करने की कोशिश करेगा। देखें सपोर्ट की जो बात अगर आपको बताऊं, अगर इसकी सपोर्ट तो वो 5 रुपये 10 पैसे की है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आपने इसको हरगिज़ होल्ड नहीं रखना। ये जो अभी एक साइडवेज इसने मोमेंटम बनाया हुआ है, ये साइडवेज को ब्रेक करके दोबारा से डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा तो तकरीबन प्राइसेस इसकी 4 रुपये 40 पैसे तक जो दोबारा नीचे गिर सकती हैं। तो बाकी अगर इंट्रा डे बेसिस के ऊपर आपको इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जब तक ये क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 6.25 रुपये के ऊपर नहीं दे देता तब तक आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आपने सोचना भी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे हस्कोल पेट्रोलियम के अंदर। हस्कोल के बाद अगर हम देखें, लास्ट शेयर है आज की वीडियो का, वो है हमारे पास ऑयल बॉय एनर्जी लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। साइडवेज के अंदर हम सपोर्ट के ऊपर बाय करेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करेंगे। सपोर्ट की बात करूं तो 5 रुपये और 80 पैसे के लगभग इसके अंदर सपोर्ट बन रही है। 5 रुपये 70 पैसे से 80 पैसे की रेंज के अंदर इसकी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 6 रुपये और 95 पैसे की है। तो अगर आपको प्राइसेस इसकी सपोर्ट के ऊपर मिल जाएँ जो कि 5 रुपये 70 पैसे 80 पैसे की रेंज के अंदर बनती है तो फिर डेफिनेटली आप इसके अंदर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। आफ्टर बाइंग फिर टारगेट जो है वो तकरीबन आप 6 रुपये 90 पैसे यानी 7 रुपये के लगभग इसके अंदर टारगेट रख सकते हैं। उसके अलावा अगर प्राइसेस इसके दरमियान में रहती हैं तो फिर आप इसको अवॉइड करें। फिर ये है कि एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर स्टक हो सकती है और दूसरा जो है आपको इसके अंदर लॉसेस भी जो है वो फेस करना पड़ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो मेन स्क्रिप्ट है इस सेक्टर के
जो कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम वाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं और मोस्ट इंडिविजुअल्स इनके अंदर काम करते हैं। तो वो तमाम शेयर जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। तो अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में बैक जाके आप लेवल्स जो है दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बाकी अगर कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उनसे रिलेटेड जो है वो पूछ भी सकते हैं। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आए होंगे। वीडियो भी आज की आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप जो जिस तरह के आपको लेवल्स बताए हैं इन लेवल्स के ऊपर आप खुद काम नहीं कर सकते, चाहे आपकी वो जॉब की मसरूफियात हों या वैसे आपको टेक्निकल्स नहीं आते, तो आप लोग चाहते हैं कि आपको एक रेडीमेड सिग्नल मिल जाए, यानी जैसा कि जो लेवल्स आपको बता रहा हूँ इन लेवल्स के ऊपर प्राइसेस आएँ और दोबारा बाइंग या सेलिंग के लिए कोई कन्फर्मेशन मिले, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ के ऊपर यह है कि आपको खुद रिसर्च नहीं करना पड़ेगी। जैसे ही मुझे इंडिकेशंस चार्ट के ऊपर मिलेंगी तो वो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर करता रहता हूँ, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे भी जो है सिग्नल्स मिलते हैं। जिसमें से अगर इसी सेक्टर की बात करूँ तो शेल पेट्रोलियम था, जिसके अंदर तकरीबन हमने महीने 1.5 महीने के अंदर सिंगल स्टॉक के अंदर 100% से जो है वो ज़ायद गेन जो है वो बनाया था। तो इसी तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।